आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान करते हैं तो आपका बजट या उस प्रॉपर्टी का प्राइस एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और प्राइस वो नहीं जो डेवलपर अपने होर्डिंग्स में या अपने एड्स में कोट करता है, बल्कि प्राइस वो जो अल्टीमेटली आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हाय, मैं जीवन पंत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हैं उनका ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स का मतलब हो गया कि उस तरह की सोसाइटीज़ जिसमें डेवलपर आपको अपने के घर या फ्लैट के साथ साथ अदर एमिनिटीज़ भी आपको देता है। उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपको सारी चीज़ें, चाहे आपका क्लब हो, आपका स्विमिंग पूल हो या पार्क हो, आपको आपकी सोसाइटी के अंदर मिल जाता है। और इसमें सिक्योरिटी भी का भी बहुत एडवांटेज रहता है। नॉर्मली ये ज़्यादा सिक्योर रहती हैं। बट इस तरह की किसी भी टाउनशिप या सोसाइटी में फ्लैट लेते समय हम लोग को प्राइसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इसमें नॉर्मली ये होता है कि आप बुक करते हैं, जब अपनी प्रॉपर्टी या फ्लैट बुक कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी प्राइस एक फाइनलाइज किया जाता है या फाइनल जो कॉस्ट होती है उसमें, और जब आप प्रॉपर हैंडओवर अपना सोसाइटी का लेते हैं या फ्लैट का लेते हैं तो उस प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। आपको एड ऑन काफ़ी चीज़ें आपकी पॉकेट से देनी पड़ती हैं जो कि आपको इनिशियली पता नहीं होती हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी प्राइसिंग होती है या प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, सो दैट आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग से एक आइडिया रहे कि टोटल आपको क्या अमाउंट पे करना है। सो इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपको एक कार लेने किसी शोरूम में गए हैं, तो कार की जो प्राइसिंग होती है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है एक्स शोरूम प्राइस, उसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट और जो भी उसमें आप एड ऑन फीचर्स लेते हैं, और उसके बाद आता है उसका रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक अल्टीमेट फाइनल प्राइस बनाती है। सो इसी तरीके से जो कॉस्ट का बाइफर्केशन होता है वो प्रॉपर्टीज़ में भी होता है, वो स्पेशली इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर। तो इसमें पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है बेसिक कॉस्ट, जिसको हम लोग BSP बोलते हैं, बेसिक सेल्स प्राइस। उसके बाद कुछ अदर चार्जेस होते हैं। अदर चार्जेस में सबसे पहले आता है आपका कार पार्किंग। कई बार बिल्डर कार पार्किंग का अलग से आपको चार्ज देते हैं, ये 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब या 2.5 लाख रुपए के करीब हो सकती है। उसके बाद आता है PLC, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। इसका मतलब ये है कि PLCs दो तरह की नॉर्मली होती हैं। एक होती है फ्लोर PLC। आपने ये देखा होगा कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो टॉप फ्लोर में जो रेट होता है वो सबसे कम होता है और नीचे नीचे आते हुए उसका प्राइस बढ़ता है। तो वो फ्लोर PLCs अलग अलग फ्लोर के हिसाब से होती हैं। उसमें कई बार बिल्डर 10 रुपीज़ पर फ्लोर रेट बढ़ाता है या 20 रुपीज़ पर फ्लोर PLC ऐड करता है। दूसरी PLCs होती हैं व्यू PLC। आपका फ्लैट पार्क फेसिंग है, आपका फ्लैट रोड फेसिंग है या आपका फ्लैट कॉर्नर है, इसके हिसाब से आपकी PLC प्राइस डिसाइड होती है। उसके बाद आता है क्लब मेंबरशिप, जो आपके सोसाइटी में एमिनिटीज़ मैंने आपको इनिशियली बताया था, तो आपका जो क्लब फैसिलिटीज़ है उसका भी एक लमसम अमाउंट इनिशियली बिल्डर आपसे चार्ज करता है। उसके बाद आता है EEC और FFC। EEC का मतलब होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस और FFC का मतलब होता है फायर फाइटिंग चार्जेस। फायर फाइटिंग का मतलब आपके जो सोसाइटी में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं या फायर सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो वो कॉस्ट इस कंपोनेंट के अंदर आती है। सो इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के आपकी एक फाइनल कॉस्ट बनती है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेने गए तो आपकी उसकी बेसिक कॉस्ट थी 35 लाख रुपीज़, और बाकी के सारे जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए इसको मिला के 3 लाख रुपए आपके और ऐड ऑन हो गए या 4 लाख रुपए ऐड ऑन हो गए। तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 35 + 4 39 लाख रुपीज़। अब इसमें अलग अलग सोसाइटीज़ के हिसाब से जो अदर चार्जेस होते हैं उनका वो अलग अलग, उनका जो कॉस्ट होती है वो अलग अलग होती है, तो वो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और नॉर्मली कई बार ये भी हमने देखा है, ये होता है कि बिल्डर एक ऑल इंक्लूसिव प्राइस आपको ऑफर करता है। से ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको बाइफरकेट ना करके बिल्डर आपसे कहता है कि आपकी टोटल कॉस्ट 40 लाख रुपए है। तो अगर ये सिनेरियो है तो उसमें आपको ये बुकिंग करते समय, जब आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हो, या तो बाइफरकेशन हो या वहाँ पे क्लियरली लिखा हो ये जितनी भी एमिनिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं या ये ऑल इंक्लूसिव आपके प्राइस में इंक्लूड की गई हैं। वरना होगा क्या कि आप कई बार नोटिस नहीं करते हैं और आप एप्लीकेशन फॉर्म में साइन करते हैं और बाद में जब आपका फाइनल ऑफर आता है तो उसमें कुछ ये सारे अदर चार्जेस के पैसे एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। तो फॉर्म भरते समय आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। उसके बाद जो एक अगला कंपोनेंट है, जो कि एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, टैक्स का। हाँ,
जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप परचेज़ करते हैं जिनमें कि ओसी नहीं आया होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया होता है, या वो सोसाइटी रेडी टू मूव इन नहीं होती है, तो उसमें आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है। और ये जीएसटी आपकी कॉस्ट के हिसाब से, प्रॉपर्टी कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड होती है कि 1% होगी या 5% होगी। नॉर्मली जो 30-35 लाख रुपीज़ से नीचे की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें जीएसटी 1% लगता है, और जो इनसे 35-40 लाख रुपए से ऊपर की कॉस्ट आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें 5% की जीएसटी लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप ये अगर दिमाग में ना रखें तो इससे आपकी जो पॉकेट है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। इन सब के साथ साथ कुछ अदर चार्जेस होते हैं, कुछ अलग और भी चार्जेस होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं होते, यानी आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते हैं। जैसे कि पोजीशन चार्जेस, जब भी आप प्रॉपर्टी का हैंडओवर लेते हैं तो उसमें कुछ पोजीशन चार्जेस होते हैं जो डेवलपर आपसे चार्ज करता है। इसके अंदर आपका एनुअल मेंटेनेंस होता है जो एडवांस डेवलपर आपसे लेता है। कई डेवलपर 1 साल का एडवांस मेंटेनेंस लेते हैं, कई डेवलपर 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस लेते हैं। उसके बाद जो आप पावर बैकअप, आपके घर में जब लाइट जाती है तो जो बैकअप आता है उसका लोड आपको परचेज़ करना पड़ता है। वो पर केवीए के हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये पर केवीए के हिसाब से, आप 2 या 3 केवीए जितना भी आपका फ्लैट साइज़ है उसके हिसाब से आप परचेज़ करते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से आप अपने घर में मीटर लगाते हैं, बिजली का कनेक्शन लेते हैं सरकार से, तो उसका आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो इसी तरह सोसाइटीज़ में भी होता है, जो आप मीटर लेते हैं, मेन मीटर हम लोग जिसको बोलते हैं, उसमें भी आप लोड परचेज़ करते हैं। नॉर्मली 3 केवीए तो मिनिमम आपका 2 BHK में लोड आता है, तो वो भी 15 से 20 हज़ार रुपये पर केवीए के हिसाब से आपको कॉस्ट करता है। उसके बाद आपका आईजीएल कनेक्शन आप लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है 6-7 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है अलग अलग डेवलपर्स की। नॉर्मली 6 से 7 हज़ार रुपये ये कॉस्ट होती है। इन सब के साथ ये सारे मिलके आपका एक पोजीशन चार्ज बनाते हैं, जो कि आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। रजिस्ट्री के पेपर्स में या रजिस्ट्री की वैल्यू में ये वैल्यू ऐड नहीं होती है, बट ये आपको पोजीशन के टाइम या हैंडओवर के टाइम आपको डेवलपर को पे करना पड़ता है। उसके अलावा जो कॉस्ट होती है आपकी रजिस्ट्री की कॉस्ट होती है। रजिस्ट्री की कॉस्ट नॉर्मली लोग दिमाग में रखते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो जैसे नोएडा में बात करूं तो अभी नोएडा में जो रजिस्ट्री कॉस्ट चलती है वो 5% चलती है आपके कॉस्ट का, प्रॉपर्टी कॉस्ट का। तो नॉर्मली लोग रजिस्ट्री की कॉस्ट दिमाग में रखते हैं, लेकिन उसमें भी 2 चीज़ें हैं, आप शायद दिमाग में 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जो दिमाग में नॉर्मली लोग नहीं रखते हैं। नंबर 1, जो रजिस्ट्री के अलावा आपका जो अथॉरिटी आपसे फ़ीस चार्ज करती है। नॉर्मली ग्रेटर नोएडा में जो ये फ़ीस है वो 1% ऑफ योर प्रॉपर्टी कॉस्ट है। मतलब अगर आपकी 30 लाख रुपए की आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो 30,000 रुपीज़ की आपको एक्स्ट्रा फ़ी अथॉरिटी में पे करनी पड़ती है। उसके साथ साथ जो आपकी लॉयर की फ़ी होती है वो भी नॉर्मली 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये होती है। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट रजिस्ट्री करते समय आपको पे करनी पड़ती है। सो अब जब भी आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल करने जाएं या प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाएं तो इन सारी बातों का ध्यान ज़रूर अपने दिमाग में रखें और उसके हिसाब से अपना बजट डिसाइड करें। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि नॉर्मली आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, अगर उसकी 35-40 लाख रुपए उसके कॉस्ट है तो उसमें एड ऑन खर्चा आपका आएगा ही आएगा। तो आप पहले से अगर प्लान करके चलेंगे तो अल्टीमेटली आपको लास्ट टाइम पे आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति नहीं आएगी। सो अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इन सारे चार्जेस को कंसिडर करते हुए ही अपना एक फाइनल बजट डिसाइड कीजिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आप पे कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ना आए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।